हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज हेटेड मेट का पार्ट अपलोड नहीं कर पाऊंगी। मैं एक ही वीडियो अपलोड कर सकती थी, इसलिए माय बेटर हाफ का वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो एंजॉय। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान सैड टोन में एमिली से कहता है कि उसे उसका मिन हैंग का सपना टूटता हुआ सा दिख रहा है, जिस पर चैंग कहता है कि जान का मिन हैंग वाला सपना बुलशिट है। जान मिन हैंग में अपार्टमेंट कभी नहीं खरीद सकता। जो सुनकर जान पूछता है कि वो क्यों नहीं खरीद सकता, कोशिश करते रहने से तो कोई उड़ भी सकता है। जो बात सुनकर एमिली पूछती है कि क्या जान बेवकूफ है, क्योंकि मिन हैंग में सिर्फ मिलेनियर्स और बिलेनियर्स ही रहते हैं। इस बात पर अग्री करते हुए जान कहता है कि वो 4 सालों से सेविंग कर रहा है, जिस पर एमिली आईज रोल करते हुए कहती है तो फिर ठीक है, जान सेविंग्स करता रहे और अगले 10 साल की सेविंग्स करके भी जान मिन हैंग से टॉयलेट पेपर भी खरीद नहीं पाएगा। लेकिन सेविंग की बात तो तब आएगी ना जब जान कंपनी में ही रहेगा। जो सुनते ही जान इरिटेटेड टोन में कहता है कि कैसे दोस्त हैं उसके, जो उसके फेस पर रियलिटी बुरी तरह से मार रहे हैं। तभी जान की कोलीग लिन, जो उन्हीं के सामने अपनी सीट पर बैठी हुई थी, तीनों की बातें सुनकर उनसे पूछती है कि क्या वो जानते हैं कि मिस्टर वोंग मिनहैंग में अपने पेंट हाउस में रहते हैं। जो सुनकर एमिली सरप्राइज्ड आईज से लिन को देखकर पूछती है कि क्या लिन सच बात बता रही है, मिस्टर वोंग का पेंट हाउस है मिनहैंग में। जिस पर लिन हाँ में अपना सिर हिलाकर बताती है कि उनका घर मिनहैंग का सबसे एक्सपेंसिव पेंट हाउस है। सब बातें कर ही रहे थे कि तभी वीपी आकर सबको डांट कर काम करने के लिए कहती है। जो डांट सुनकर चैंग मन में अपने वीपी को विच कहता है और अपने काम के आखिरी दिन जान बहुत मन लगाकर काम करता है। पर इवनिंग होने तक भी जान को एचआर से कोई कॉल नहीं आता, तो उसे लगता है कि शायद कल उसे एचआर बुलाकर ये न्यूज़ देंगे कि जान की जॉब चली गई है। जो सब सोचते हुए जान अपना सामान पैक करने लगता है कि तभी उनका एक और कोलीग यूबिन भागकर डिपार्टमेंट में एंटर करते हुए हाफ कर घबराते हुए बोलता है, हे गाइस, क्या तुमने न्यूज़ सुनी? जिस पर एमिली पूछती है कि कौन सी न्यूज़? तो यूबिन बताता है कि मिस्टर वोंग ने उनके चीफ के सेक्रेटरी को नौकरी से निकाल दिया है। जो सुनते ही शॉक्ड होकर एमिली, चैंग और जान एक दूसरे को देखने लगते हैं और एमिली डिसबिलीव के साथ कहती है, ओ नो, उन्होंने तुम्हें गलती से वो समझ लिया। जिसकी कंफ्यूजिंग बात का मतलब जान फौरन समझते हुए अपनी सीट से अचानक उठकर गिल्ट फील करते हुए कहता है, ओ गॉड नहीं, मिस्टर वोंग तो मेरा नाम जानते ही नहीं है, इसलिए उन्होंने एचआर में सिंपली चीफ के सेक्रेटरी को फायर करने के लिए कहा होगा। जो बात कहकर जान बेचैन होकर आगे कहता है कि उसकी वजह से चीफ के सेक्रेटरी की जॉब चली गई। जिस पर एमिली जान को चुप रहने को कहती है। जो सुनकर लिन एक्यूजिंग टोन में कहती है कि ये कोई मजाक नहीं है। एमिली तब क्या करती अगर उसकी नौकरी किसी और की वजह से चली जाती तो? जहां लिन की बात पर एमिली एक कदम आगे बढ़कर धीरे धीरे गुस्से में कहती है कि उस सेक्रेटरी ने जानबूझकर आज सिक लीव लिया था और इसका प्रूफ सेक्रेटरी के इंस्टा स्टोरी से मिल जाएगा। जो सब सुनकर जान दोनों को चुप रहने का कहकर वहां से जाते हुए कहता है कि वो सब ठीक करने जा रहा है। जो सुनते ही एमिली और चैंग दोनों ही जोर से बोलते हैं, क्या? और अगले ही पल दोनों जान को जाने से रोकते हुए कहते हैं कि जान को जल्दी में कुछ नहीं करना चाहिए। जिन्हें पैनिक देखकर जान चैंग और एमिली को शांत करते हुए कहता है कि वो पहले चीफ को कॉल करके बात करेगा। जिसके बाद जान चीफ को कॉल करता है और चीफ कॉल आंसर करते ही जान से अपॉलोजेटिक टोन में पूछते हैं कि जान को तो न्यूज़ मिल ही गई होगी। जिस पर जान गिल्टी टोन में कहता है कि हाँ, और अब वो चीजें ठीक करना चाहता है, इसलिए जान खुद एचआर में जाके अपना रेजिग्नेशन दे देगा। लेकिन चीफ जान से कुछ भी करने को मना करते हैं और नेक्स्ट डे मॉर्निंग 8 AM ऑफिस आकर सीधे चीफ के केबिन में मिलने आने को कहते हैं। और इतना कहते ही चीफ कॉल कट कर देते हैं और जान अपनी कॉन्वर्सेशन के बारे में एमिली और चैंग को बताकर गहरी सांस भरते हुए अपनी सीट पर बैठकर कहता है कि कल वो ऑफिस कैसे आ सकता है
जब कल ही जान जॉबलेस बन जाएगा। जिस पर एमिली जान को ज्यादा सोचने को मना करके घर जाकर रेस्ट करने के लिए कहती है। वहीं नेक्स्ट डे जान चीफ के केबिन में नॉक करके एंटर करते ही सबसे पहले सेक्रेटरी का खाली डेस्क देखता है, जो देखकर जान को बहुत बुरा फील होता है। तभी चीफ जान को देखकर उसे बैठने का इशारा करते हैं और जान केबिन में रखे सोफे पर बैठ जाता है कि तभी कोई आकर रूम में कॉफी जान के सामने सर्व करता है, जिसे थैंक यू कहते हुए जान जैसे ही सिर उठाकर ऊपर देखता है, शॉक से जान की आंखें वाइड हो जाती है क्योंकि वो चीफ का सेक्रेटरी था, जिसे देखते ही जान हकलाते हुए कुछ कहने की कोशिश करते हुए सॉरी कहता है, पर वो सेक्रेटरी जान को रोकते हुए कहता है कि वो आज अपना सामान पैक करने आया है। जो बात कहकर सेक्रेटरी स्माइल करता है, जो देखकर जान एक्सट्रीम गिल्टी फील करते हुए दोबारा कहता है कि वो सॉरी है कि उसकी वजह से यानी जान के हिकअप्स की वजह से ये सब हुआ। जो सुनकर सेक्रेटरी कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी उसे इस कंपनी में काम करना पसंद नहीं आ रहा था। जो कह के सेक्रेटरी जान के सामने बैठकर स्माइल करता है और आगे कहता है कि चीफ बहुत अच्छे हैं, पर उनका सेक्रेटरी होना मतलब उस मिस्टर वोंग को फ्रीक्वेंटली देखना और मिलना, जो बात सेक्रेटरी को सफोकेटेड फील करवाता था। सेक्रेटरी तो हमेशा से ही ये जॉब छोड़ना चाहता था, पर डरता था कि उसे इतनी हाई सैलरी वाली जॉब बाहर नहीं मिलेगी। लेकिन अब जब सेक्रेटरी की जॉब जान की वजह से गई है तो चीफ को बुरा लग रहा था, इसलिए उन्होंने अपने दोस्त की कंपनी में सेक्रेटरी को रेकमेंड किया है, जिस कंपनी के बॉस को भी चीफ अच्छे से जानते हैं, और उन्होंने सेक्रेटरी को हायर कर लेने की बात की है। जो सारी बात सुनकर जान हैरानी से पूछता है कि इसका मतलब सेक्रेटरी सच में जा रहा है, जिस पर सेक्रेटरी स्माइल के साथ हाँ में अपना सिर हिलाकर आगे कहता है कि उसे उस कंपनी में सैलरी भी अच्छी मिल गई है और काम का स्ट्रेस भी ज्यादा नहीं है, इसलिए सेक्रेटरी उस कंपनी को ज्वाइन करने जा रहा है तो जान अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकता है। जो सुनते ही जान अपनी आईज ब्लिंक करते हुए पूछता है, क्या वो अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकता है? जो सवाल सेक्रेटरी से पूछकर जान चीफ की तरफ देखकर आगे पूछता है कि क्या ऐसा करके वो सीईओ को धोखा नहीं देगा? जिस पर चीफ कहते हैं कि सीईओ इतने लोगों को आज तक फायर कर चुके हैं कि उन्हें जान का फेस याद भी नहीं होगा, पर जान के लिए सही यही रहेगा कि वो सीईओ के सामने ना आए। जो सुनकर जान हैरान होकर पूछता है कि चीफ जान की हेल्प क्यों कर रहे हैं? जिस पर चीफ बताते हैं कि मिस्टर वोंग अपने काम में बहुत अच्छे हैं, पर उनका अपने एम्प्लॉयज को हैंडल करने का तरीका चीफ को पसंद नहीं है। भला हिकअप्स की वजह से कौन अपने एम्प्लॉय को जॉब से निकालता है? ये तो बहुत बेकार सी बात है। जो बात सुनकर जान होपफुल टोन में कंफर्म करते हुए पूछता है कि क्या वो अपनी जॉब सच में कंटिन्यू कर सकता है? तो चीफ हाँ में अपना सिर हिलाकर जान से कहते हैं कि जान बस सीईओ के फेस टू फेस ना आए, वरना चीफ और जान दोनों ही प्रॉब्लम में आ सकते हैं। जो सुनते ही जान अपनी सीट से उठकर चीफ और सेक्रेटरी को थैंक यू कहकर वहां से बाहर आते ही चैंग और एमिली को अपने अपने कानों को दीवार पर चिपकाए खड़े हुए देखता है, और जान को देखते ही दोनों उछलकर जान के पास आकर पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, जान जल्दी बताए। जिस पर जान उन्हें पूरी बात बता देता है। जो बात सुनते ही एमिली खुशी से जान को टाइटली हग करके कहती है कि वो जान पर प्राउड फील कर रही है। जान वो करने जा रहा है जो WTC में आज तक किसी ने नहीं किया है। जान तो सीधे ही सीईओ को धोखा देने वाला है। जिस पर जान नॉर्मली कहता है कि उसके पास कोई और चॉइस भी नहीं है। लेकिन अगले ही पल जान एक बड़ी सी स्माइल के साथ चहकते हुए एक स्पिन लेकर कहता है, मिनहैंग मैं वापस आ गया। जो सुनते ही एमिली और चैंग अपनी अपनी आईज रोल करते हुए जान को मिनहैंग पर गिव अप करने को कहते हैं, पर जान सिर्फ नेवर कहता है। फिर आपस में बातें करते हुए तीनों जैसे ही हॉलवे में आते हैं, एमिली अचानक जान को दीवार की तरफ पुश करते हुए चीखती है, सीईओ अलर्ट। जो सुनते ही जान झटके से क्या कहते हुए हॉलवे के दूसरी तरफ देखता है, जहां से यीबो और उसका सेक्रेटरी हाउशवान आ रहे थे। जो देखते ही चैंग और जान दोनों ही दीवार की तरफ फेस कर लेते हैं डेविल से बचने के लिए। और जान कांपती आवाज में पूछता है कि अब वो क्या करे, क्या वो खिड़की से नीचे कूद जाए? तो चैंग कहता है हाँ हाँ यही ठीक रहेगा। तभी एमिली
पैनिक होकर कहती है कि वो आ रहे हैं, जल्दी करो। जो सुनते ही जान के हाथों में पसीना आने लगता है तो चैंग जान से शू लेसेस बांधने का नाटक करने को कहता है, जिस पर जान कहता है कि उसके शू में तो लेसिस ही नहीं है। जो सुनकर चैंग भी पैनिक होकर कहता है कि तो फिर जान कुछ भी पकड़कर बांधने लगे। जो कहते ही चैंग जान को फ्लोर पर पुश कर देता है और अपनी आंखों के कॉर्नर से जान यीबो और हाओशुआन को अपने पास आता हुआ देखता है, जहां यीबो के फेस पर एक इरिटेटेड लुक था और हाओशुआन अपने बॉडीगार्ड फॉर्म में था, जो सबको इंस्पेक्ट करता हुआ चल रहा था। वहीं एमिली सेंचुरी की बिगेस्ट स्माइल अपने फेस पर लिए खड़ी थी, क्योंकि पहली बात तो हैंडसम आदमी एमिली की वीकनेस है, चाहे वो इंसान कितना ही रूड क्यों ना हो, और दूसरा ऐसी स्माइल एमिली तब शो करती है जब वो कुछ छुपाने की कोशिश करती है, जो एक वियर्ड फोर्स्ड स्माइल होती है। जो स्माइल इस वक्त एमिली को बहुत सस्पिशियस दिखा रहा था, जिस स्माइल को नोटिस करके हाउसवान अपनी बोहें सिकोड़ लेता है, पर थैंकफुली एमिली की हरकत पर उसे घूरने की वजह से हाउसवान की नजर जान पर नहीं पड़ती, और तभी हाउसवान के वहाँ से यीबो के साथ जाते ही जान राहत की सांस भरता है और वहीं जमीन पर बैठकर अपने चेस्ट पर हाथ रखकर कहता है कि जो कुछ भी अभी हुआ वो बहुत स्कैरी था। तभी चैंग भी जान के पास बैठकर कहता है कि अभी इसी पल से जान को उस सीईओ को अवॉइड करना होगा। जो सुनकर एमिली भी जान के पास बैठकर अपनी वीपी की नकल करते हुए कहती है, बिल्कुल सही, और हम हैं द वोंग यीबो अवॉइडिंग स्क्वाड। जो अपने दोस्तों की बात सुनकर जान हाँ में अपना सिर हिलाता है, पर अपने मन में सोचता है कि जैसा वो सोच रहे हैं क्या ऐसा हो भी पाएगा। फिर उस दिन के बाद से एमिली मिस्टर वोंग के स्केड्यूल का पूरा ध्यान रखने लगती है। मिस्टर वोंग के आने का टाइम, जाने का टाइम, वो लंच पर कहाँ जाते हैं, किस डिपार्टमेंट में ज्यादा विजिट करते हैं और किन से कब मिलते हैं, सब कुछ, जिस इंफॉर्मेशन की वजह से जान पिछले 3 दिनों से इजीली मिस्टर यीबो को अवॉइड कर पा रहा था। वहीं जान फ्यूचर में भी मिस्टर वोंग को अवॉइड कर पाए, इसलिए वो ऑफिस यूजुअल टाइम से हाफ एन आवर पहले ऑफिस आता था और मिस्टर वोंग के जाने के हाफ एन आवर बाद ही कंपनी से जाया करता था। आज कंपनी आते ही जान एमिली से वो नोटबुक मांगता है जिसमें एमिली ने मिस्टर सीईओ की पूरी डिटेल्स को नोट किया हुआ था, ताकि जान उसके अकॉर्डिंग यीबो को अवॉइड कर पाए। कि तभी डिटेल्स चेक करते हुए जान नेक्स्ट पेजेस भी चेक करता है तो एक इंफॉर्मेशन पर उसकी नजरें रुक जाती है और अपनी बोहें सिकोड़े जान एमिली से पूछता है कि ये क्या लिखा है, फियांसे अनाउंसिंग डे, जिस पर एमिली बताती है कि मिस्टर वोंग कंपनी के एनिवर्सरी पार्टी में पब्लिकली अपनी फियांसे को शो करने वाले हैं। जो सुनकर जान कंफ्यूज्ड टोन में पूछता है कि क्या मिस्टर वोंग की फियांसे है, पर ऐसा कब हुआ। जिस सवाल पर अपनी आईज रोल करते हुए एमिली कहती है कि जान तो गॉसिप से दूर रहता है, तो शायद उसे नहीं पता कि 1 हफ्ता पहले ही ये न्यूज पूरी मीडिया में अचानक फैली थी कि मिस्टर वोंग की फियांसे है, और तभी से सब ये जानने के लिए पागल हैं कि आखिर वो इंसान है कौन। तो मीडिया के सवालों से परेशान होकर मिस्टर वोंग की मॉम ने कह दिया है कि मिस्टर वोंग कंपनी की एनिवर्सरी पार्टी में अपनी फियांसे को रिवील करेंगे। जो सुनकर जान डिसबिलीव के साथ कहता है कि ये वो जैसे स्कैरी इंसान का कोई फियांसे हो भी कैसे सकता है। तभी अचानक एमिली जान को देखकर हैरान होकर पूछती है कि क्या जस्ट अभी जान ने उनके सीईओ को उनके फर्स्ट नेम से एड्रेस किया, जिस पर जान कहता है कि तो क्या हुआ, किसी ने सुना नहीं है। तभी लिन टेबल के दूसरी तरफ से कहती है कि उसने सुन लिया है। जहां लिन की बात सुनकर चैंग, जान और एमिली तीनों अपना हेड डाउन करके फेसेस बनाने लगते हैं। वहीं आफ्टरनून में यीबो का स्केड्यूल चेक करके जान अपने लंच पर जाने के लिए सीट से उठकर वॉशरूम जाता है, जहां से अपने हैंड वॉश करके जान निकलने ही वाला था कि तभी एक औरत रोते हुए वॉशरूम में एंटर करके टिश्यू पेपर से अपना फेस क्लीन करने लगती है, जिसे देखते ही जान पहचान जाता है कि ये वही औरत थी जिसने मीटिंग रूम में आकर यीबो को डार्लिंग कह के बुलाया था, जो इस वक्त रोते हुए बहुत हॉरिबल दिख रही थी। जिसे देखकर जान उस औरत को याद दिलाता है कि वो मेंस वॉशरूम में आ गई है, लेकिन वो औरत जान को इग्नोर करके रोते हुए अपना फोन निकालकर एक नंबर डायल करके रोते हुए ही कहती है कि उस इंसान ने प्रॉमिस किया था कि उसका बेटा उस औरत से शादी करेगा, लेकिन वो यीबो तो उससे नफरत करता है और बार बार
उसे दफा हो जाने को कहता रहता है। वो यीबो तो एक नजर भी उसकी तरफ नहीं देखता है। जो सुनकर फोन के दूसरी तरफ जो भी इंसान था वो कुछ ऐसा बोलता है जिसे सुनते ही वो औरत चीख कर कहती है कि नहीं, वो जल्दी ही यीबो से शादी करना चाहती है, वो और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती है। जो बात सुनकर फोन के दूसरी तरफ से जो रिप्लाई होता है उसके आंसर में वो औरत कहती है कि वो कल कंपनी जरूर आएगी, वो रुकने नहीं वाली, वो यीबो को अपना बनाकर ही रहेगी। जो बात कहते ही वो औरत अपना फोन कट करके पैर पटकते हुए वॉशरूम से बाहर चली जाती है। और तब जाकर जान राहत की सांस लेता है और फील करता है कि वो औरत जरूर हेल से ही सीधे वॉशरूम आई थी। और ये सोचने के अगले ही सेकंड जान की आंखें वाइड हो जाती है, ये रियलाइज करके कि वो लेडी यीबो की बात कर रही थी, यानी यही लेडी यीबो की फियांसे थी, जिसके बारे में जान फौरन एमिली और चैंग को बताने का सोचता है। जो सारी बात सुनकर एमिली और चैंग बहुत एक्साइटेड होते हैं और नेक्स्ट डे 1 घंटा पहले ऑफिस आने का डिसाइड करते हैं ताकि वो अपनी आंखों के सामने एक बड़ा शो देख सके। पर जान उनके साथ आने से मना कर देता है ताकि वो यीबो को अवॉइड कर पाए। वहीं नेक्स्ट डे जान हमेशा की तरह आधा घंटा पहले कंपनी में आकर एंटर करते ही एमिली को कॉल करता है, जो आज सीईओ की फियांसे को देखने जान से पहले कंपनी आए थे। तभी जान का कॉल आंसर करते ही एमिली इरिटेटेड टोन में कहती है कि वो आई ही नहीं। भला ऐसा कौन करता है? अगर वो औरत अपने फियांसे को पाने की फाइट जीतना चाहती है तो उसे आना चाहिए था, पर उसने झूठ बोला और नहीं आई, और उसे देखने के लिए एमिली ने अपनी ब्यूटी स्लीप को सैक्रिफाइस कर दिया। जो बात सुनकर जान हंसते हुए कहता है कि अच्छा ही हुआ कि वो उनके साथ नहीं आया। जिसके बाद जान उसे और चैंग को जान का इंतजार करने को कहता है ताकि वो तीनों मिलकर साथ में ब्रेकफास्ट कर सके, जिस पर एमिली ओके कहती है। तभी अपना फोन वापस बैग में रखकर जान एलिवेटर की तरफ जाता है जिसका डोर ऑलमोस्ट बंद होने वाला था, जो देखकर जान रुको कहकर भागते हुए अपना हाथ डोर के बीच में रख देता है, जिसकी वजह से डोर वापस धीरे धीरे खुलने लगता है, जो देखकर जान के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। पर डोर के खुलते ही जान की स्माइल उसी स्पीड में धीरे धीरे गायब भी हो जाती है, क्योंकि जान इस पल सीधे अपने सामने खड़े वोंग यीबो की तरफ देख रहा था। वहीं जान को अपने सामने देखकर यीबो भी जान को ऊपर से नीचे तक देखते हुए जान की आंखों को पढ़ने की कोशिश करता है। फिर जान के लिप्स की तरफ यीबो की नजरें जाते ही जान एक अम्यूजमेंट से भरे एक्सप्रेशंस यीबो के फेस पर नोटिस करता है, जो देखते ही जान समझ जाता है कि यीबो उसे पहचान चुका है। जो फील करते ही जान घबरा जाता है और उसकी पकड़ उसके बैक पर टाइट हो जाती है, ये सोचकर कि जान ने सब बर्बाद कर दिया है, सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि चीफ के लिए भी। वहीं जान को डरा हुआ देखकर यीबो अपना हेड साइड में थोड़ा सा टिल्ट करके तिरछी स्माइल देता है कि तभी हाउशवान 2 कदम आगे आकर जान से पूछता है कि क्या मिस्टर वोंग ने जान को फायर नहीं कर दिया था। कि ठीक तभी यीबो अपना हाथ ऊपर उठाकर हाउशवान को रोक देता है और अपनी उसी साइड स्मग के साथ यीबो 2 कदम पीछे हटकर जान को एलिवेटर में एंटर करने के लिए जगह देता है। लेकिन जान इतना ज्यादा घबराया हुआ था कि बिना 1 इंच हिले सिर्फ यीबो को ही देखता रहता है और यीबो की इंटेंशन को समझने की कोशिश करता है। तभी जान को एंटर ना करता देखकर यीबो अपनी एक आईब्रो ऊपर करके जान को देखता है, जो देखकर जान यीबो को गुस्सा दिलाने का कारण ना बनते हुए फौरन एलिवेटर में एंटर कर जाता है और डोर क्लोज हो जाता है। वहीं इस वक्त जान की सांसें अटकी हुई थी क्योंकि वो यीबो के फेस टू फेस खड़ा था, जो आज भी ब्रेथ टेकिंग हैंडसम दिख रहा था। और जान अपनी आंखें यीबो से हटा ही नहीं पा रहा था कि तभी अगले ही पल जान की आंखें शॉक से बड़ी हो जाती है जब यीबो अपना एक हाथ जान के साइड वॉल पर रखकर उसकी तरफ झुक जाता है, जो देखकर जान अपने मन में चीखता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। कि तभी अचानक यीबो जान से अपनी नजरें हटाकर कहीं और नीचे की तरफ देखता है, जिसकी नजरों को फॉलो करते हुए जान नोटिस करता है कि यीबो अपने फ्लोर का बटन प्रेस कर रहा था, जो देखकर जान ब्लश करता है, ये सोचकर कि यीबो के एक्शन को जान ने रोमांटिक मोमेंट समझ लिया, जबकि वो तो
सिर्फ अपने फ्लोर का बटन प्रेस करने के लिए झुका था। तभी एम्बैरेसमेंट फील करते हुए जान भी फौरन पलटकर अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट के फ्लोर का बटन प्रेस करने वाला होता ही है कि यीबो जान के लिए उसके फ्लोर का बटन प्रेस कर देता है, जो करते हुए यीबो की फिंगर्स जान की फिंगर्स से टच हो जाती है और जान को एक करंट सा अपनी पूरी बॉडी में फील होता है, जिसकी वजह से जान फौरन अपना हाथ पीछे खींच लेता है और जितना हो सके उतना यीबो से दूर खड़ा हो जाता है। पर जान नोटिस करता है कि यीबो सिर्फ जान को ही देखे जा रहा था, मानो जान यीबो के लिए कोई अम्यूजिंग क्रिएचर हो, जो फील करके जान का उसी वक्त हवा में गायब हो जाने का मन कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हाउसवान अपनी बोहे सिकोड़े जान को घूरे जा रहा था, जिसका इस तरह का लुक जान समझ पा रहा था कि हाउसवान बुरी तरह से चिढ़ा हुआ था कि जान ने उसके बॉस को धोखा दिया है। जो सब फील करके जान बहुत डरा हुआ था, ये सोचकर कि अब तो पक्का ही है कि उसकी जॉब जाने वाली है। पर चीफ, ये वो चीफ के साथ क्या करेगा? उनकी तो फैमिली भी है। तो गाइज, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, मैं अभी ये एफएफ बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप सबको स्टोरी का बेस समझ आ सके। वहीं जब एक दो चैप्टर्स में पूरी स्टोरी का बेस क्रिएट हो जाएगा, तब मैं आप सबके साथ फिल्टर्ड नरेशन शेयर करा करूँगी। ओके, और अपने कमेंट्स में इसे शेयर करना मत भूलना। वहीं जो कोई भी इस चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशंस आप सब तक फ़ौरन पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।